हिमालय आज भी एक रहस्य को अपनी छाती में दबाए बैठा है, एक ऐसी प्रतीक्षा जो समय से भी पुरानी है। कहानी उस क्षण से शुरू होती है जब श्री राम लंका की ओर बढ़ने से पहले समुद्र के तट पर मौन में खड़े थे। तभी वायु में कंपन हुआ, धरती ने जैसे सांस रोक ली। उनके सामने प्रकट हुई एक तेजस्विनी कन्या, चेहरे पर तप की आभा, आंखों में युगों की प्रतीक्षा। वो कोई साधारण कन्या नहीं थी, वो थी महाशक्ति का अंश, जिसने स्वयं को वचन से बांध लिया था। कन्या ने प्रभु से कहा, स्वामी, युगों से आपको ही अपना माना है, मुझे स्वीकार कीजिए। राम ठहर गए, मर्यादा और करुणा के बीच। उन्होंने कहा, देवी, इस जन्म में मैं एक पत्नी का व्रत ले चुका हूँ, पर तुम्हारा तप व्यर्थ नहीं जाएगा। त्रिकुटा पर्वत पर तप करो। कलयुग में जब अधर्म चरम पर होगा, मैं कल की रूप में आकर तुम्हारा वचन पूर्ण करूंगा। कन्या ने मस्तक झुका लिया, न कोई प्रश्न, न कोई आग्रह। वो हिमालय की एक निर्जन पहाड़ी पर जा बसी। दिन बीते, युग बदले, पर तप नहीं टूटा। उसी काल में कटरा के समीप रहता था एक साधारण ब्राह्मण, श्रीधर, धनहीन पर भक्ति से परिपूर्ण। एक रात स्वप्न में उसे पुकार सुनाई दी, भक्त, मेरा कार्य पूर्ण कर। अगली सुबह उसके द्वार पर एक कन्या आई, भंडारे का आदेश दिया। श्रीधर विचलित हुआ, पर भक्ति ने उसे थाम लिया। भंडारे में असंख्य लोग आए, पर आश्चर्य ये था, भोजन कभी कम नहीं हुआ। तभी आया एक तांत्रिक, जिसकी दृष्टि में भक्ति नहीं, केवल शक्ति थी। उसने कन्या को पहचान लिया और उसका पीछा करने लगा। कन्या भागी त्रिकुटा की ओर। मार्ग में हनुमान प्रकट हुए। देवी, मैं द्वार बनूंगा। जब माता गुफा में तप को बैठी, हनुमान बाहर खड़े हो गए। तांत्रिक ने युद्ध किया, पर्वत कांप उठा। हनुमान घायल हुए, धरती रक्त से लाल हो गई। तब गुफा से निकली महाकाली। एक ही क्षण, एक ही प्रहार, अहंकार का अंत हो गया। मरते समय तांत्रिक की आंख खुली, उसने क्षमा मांगी। माता ने कहा, तुम्हें भी मुक्ति मिलेगी, पर हर भक्त पहले तुम्हें नमन करेगा। फिर एक रात माता ने स्वप्न में गुफा का मार्ग दिखाया, और उसी दिन धरती पर प्रकट हुआ माता वैष्णो देवी का धाम। आज भी वो कन्या प्रतीक्षा में है, एक वचन के पूर्ण होने की। कहते हैं, जब कल की अवतार होगा, तब हिमालय स्वयं साक्षी बनेगा उस दिव्य विवाह का।